के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। पिछड़े समाज की पार्टियों को आगे बढ़ाओ और गरीब मजदूर लाचार की मदद करो। ये बड़ी बड़ी पार्टियां गरीब मजदूर लाचार की मदद नहीं करती हैं, ये जान लो। ये मदद करती हैं तो अपने ही लोगों की मदद करती हैं। अपने लोगों ही को मंत्री, विधायक, बड़े बड़े उद्योग दिए जाते हैं। पिछड़े समाज के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, जबकि जितनी ज़्यादा तादाद में पिछड़े समाज के लोग हैं वो आज भी उतने ही गरीब हैं। उन्हें शिक्षा से, पढ़ने से रोका जाता है, नौकरियों से रोका जाता है, मंत्री बनने से रोका जाता है। इसके चलते भारत के सभी साथियों से मैं अपील करता हूं, जो चंदा देने की हैसियत रखते हैं और गरीब मजदूर लाचारों की मदद करना चाहते हैं, तो वो पिछड़े समाज की पार्टियों को चंदा दें। जैसे मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम पार्टियां हैं पिछड़े समाज की। इन सबको चंदा दो और आगे बढ़ाओ। गरीब ही गरीब की मदद कर सकता है। ये बड़े आदमी, बड़ी पार्टी वाले ये बिल्कुल नहीं मदद करेंगे, ये मुझको यकीन है। 10 सालों में 2014 से जब से मैंने अपनी दिमाग की लाइट को जलाया है, तो यही देखा है कि हर जगह पर गुजरातियों का कब्जा होता चला जा रहा है। चाहे जमीन से लेके आसमान तक, तेल, सेल, रेल, हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर, सारी संपत्तियां गुजरातियों के हाथों में सौंप दी गई हैं। भारत के और लोग अकलदार नहीं क्या? यही इनकी साजिश है। ये देश के गद्दार हैं। भारत के संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इन्होंने इस बात के लिए कसम खा रखी है कि भारत के हर एक नागरिक को इतना कमजोर कर देंगे कि 5 किलो राशन भी उसको बहुत दिखने लगे। वही आज होता दिख रहा है। जबकि 5 किलो राशन से गरीब मजदूर लाचार को बहलाया जा रहा है और भारत की सारी संपत्ति गौतम अडानी के हाथों में सौंपी जा रही है। इनके पास इतना पैसा है बेशुमार, मगर फिर भी ये गरीब मजदूर की मदद नहीं करते। ना कोई ऐसे उद्योग लगाते हैं जो गरीब मजदूर उनमें नौकरियां कर सके। इन्होंने ये साजिश अंग्रेजों वाली रची है। अंग्रेज भी यही करते थे कि फूट डालो, राज करो, लोगों को आपस में लड़ाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन सबको लड़ाते रहो और अपने आप मौज मस्ती सत्ता पर बैठे रहो। इस तरीके से इनकी साजिशें चल रही हैं। इस वक्त विपक्ष के नेताओं पे इतनी जोर शोर से ईडी छापे मार रही है, नोटिस भेज रही है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। इन चुनावों में प्रचार के लिए विपक्ष के नेता ना जा पाए, इसलिए ये ईडी नोटिस भेज रही है। इस चीज को समझना होगा। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी है, संविधान को खत्म करने वाली पार्टी है। हम सबके जब पूर्वज लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों के साथ में खड़े थे, इतना ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजस्थान में जाके कहता है कि फिलिस्तीन में जो इजराइल के लोग मजलूम मासूमों को
हत्या कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से राजस्थान में और भारत में होना चाहिए। इन मनोवादियों से हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है। ये देश के गद्दार हैं। ये अंग्रेजों के साथ पहले थे, आज भी हैं। यही आरएसएस की विचारधारा है। अय मेरे सभी साथियों भारत के, जान लो, ये देश में हर जगह पे मंदिर बनवाएंगे, मगर नौकरियां देने के जो साधन है, रास्ते हैं, उसको खत्म करेंगे। मंदिरों से हम सबका, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी का भी भला नहीं होगा। इन मनोवादियों आरएसएस का भला होगा। इसी तरीके से ये मंदिर बनवाए जा रहे हैं। राम के नाम पर लाखों करोड़ रुपए हजम कर लेते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे पेट वाले मौज मस्ती करते हैं। पिछड़े समाज को कुछ भी नहीं मिलता है। इसी बात से मैं सबसे इसी बात को लेके अपील करता हूँ, गुजारिश है हमारी कि पिछड़े समाज की पार्टियों को वोट दो और आगे बढ़ाओ। जब ये पिछड़े समाज की पार्टियां आगे बढ़ेंगी तभी गरीब मजदूर लाचार का भला हो सकेगा, वरना नहीं। ये बड़ी बड़ी पार्टियां भाजपा कांग्रेस, ये अपने ही लोगों को ऊंचे पद पे बिठाएंगे। कांग्रेस भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस में तुम देख लो, इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव है, सबसे ज्यादा मनुवादी, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, गुप्ता, बनिए को टिकट दिया जाएगा। पिछड़े समाज के लोग, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। ये तुम देख लो और जान लो। अगर मेरी बात गलत हो तो तुम कहना। इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस भी वही है, भाजपा भी वही है, बस नजरिया, रास्ता अलग अलग है। काम एक दूसरे के मेल झोल से ही करते हैं। 10 साल भाजपा, 10 साल कांग्रेस, क्या यही होता रहेगा? पिछड़े समाज की पार्टियों वाले क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? जबकि जनसंख्या पिछड़े समाज हम सब लोगों की है। जो 85% हैं वो खाली मुंह ताकते रहेंगे। ये 15% वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े मंत्री बनेंगे, मलाई खाते रहेंगे, टैक्स का पैसा गरीब जनता की उड़ाते रहेंगे। इसी बात को समझने की जरूरत है। मैं फिर से यही दोहराता हूँ कि मेरे भारत के सभी साथियों, जो पिछड़े समाज की लोगों को मदद करना चाहते हैं, वो पिछड़े समाज की पार्टियों को चंदा दें। जब भी पिछड़े समाज की पार्टियां आगे बढ़ सकेंगी, पिछड़े समाज की पार्टियां बढ़ेंगी, तभी पिछड़े समाज का भला होगा। मायावती की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उस वक्त लोगों को नौकरियां खूब मिली थी। हॉस्पिटल, स्कूल बहुत बनवाए थे, मगर आज के दौर में स्कूल हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, उनमें टीचर नहीं है। हॉस्पिटल हैं तो उनमें डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। योगी जी ने बजट का सारा पैसा मंदिरों में तो लगा दिया, मगर हॉस्पिटल में अगर दवा लेने जाओ तो तुमको चंद गोली पैरासीटामोल ही मिलेगी, बाकी अन्य दवा तुमको नहीं मिलेगी। हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े अस्पतालों में इन्होंने अपनी ही दुकानें खुलवा रखी हैं। दवाई सरकारी और लूटपाट करने के लिए ये साजिशें रची गई हैं। अगर इस बात से तुम सहमत हो मेरी बात से, तो मेरी इस बात को आगे बढ़ाना। मेरा यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर भी और ट्विटर पे, जो इस वक्त एक्स हो चुका है, इन तीनों पे हमें फॉलो करना। फॉलो जब करना जब मेरी बात तुमको सही लगे, वरना नहीं। महंगाई बढ़ती चली जा रही। प्याज इस वक्त 90 रुपए किलो हो चुका है।
गरीब आदमी कहाँ से लाके छौंक लगाएगा। जब किसान भाई का हमारे प्याज तैयार होता है तो 10 रुपए में खरीदा जाता है, जब गौतम अडानी के गोदामों में पहुंच जाता है तो वो 90 रुपए किलो हो जाता है। इसी बात की सोचने की जरूरत है। ये भाजपा सरकार गौतम अडानी को माला माल करना चाहती है, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को माला माल करना चाहती है। बजट का सारा पैसा इन्होंने अपने कार्यालय, आरएसएस के कार्यालयों में लगा दिया है। गरीब जनता को और गरीब करने की ये साजिशें रचते हैं। इसी बात को मैं खत्म कर